तेजस्वी के करीबियों के घर बुलडोजर, 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं पर एफआईआर। बिहार में चुनावों के बीच आरजेडी के नेताओं पर पुलिस के डंडे बरस रहे हैं। उनके घर बुलडोजर पहुंच रहा है। और तो और आरजेडी के 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं पर एफआईआर भी हुई है, जिसके बाद तेजस्वी को मंच से भागना पड़ रहा है। आप हमारी ये वीडियो देखेंगे तो एक एक कर सारी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। साथ ही कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई और क्या तेजस्वी जंगलराज की वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो लालू यादव के सीएम रहते बनी थी, जिसमें कट्टा, दुष्कर्म, मर्डर के अलावा और कुछ नहीं था। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कहीं तेजस्वी के विधायक पुलिस को आग लगाने की धमकी दे देते हैं, तो कहीं ईवीएम की वोट डालते हुए वीडियो बनाते हैं, कहीं डिप्टी सीएम पर पत्थरबाजी करते हैं, तो कहीं दलितों की पिटाई की जाती है। क्योंकि तेजस्वी अपने आप को सीएम मानकर बैठे हैं कि वो सीएम बन चुके हैं और उनके गुंडे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो गलतफहमी में है। अभी एनडीए की ही सरकार है और आगे आने वाले समय में भी बन सकती है, तभी तो इन गुंडों पर डंडे बरस रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। क्योंकि एनडीए सरकार में ना तो गुंडाई बर्दाश्त की जाती है और ना ही जंगलराज की कभी वापसी हो पाएगी। और इसलिए ही जो भी आरजेडी का नेता गुंडाई कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, बड़ी कार्रवाई हो रही है। और अगर तेजस्वी ने भी ऐसा किया तो उन पर भी तगड़ा एक्शन हो सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से नेताओं पर गाज गिरी और कौन से नेता जो तेजस्वी के करीबी हैं उन पर गाज गिरने वाली है। आरजेडी के 11 कैंडिडेट पर एफआईआर दर्ज। बढ़हरा के राजद प्रत्याशी अशोक कुमार सिंह और रामबाबू सिंह पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। राजद प्रत्याशी के अलावा 10 और लोगों के नाम इसमें शामिल हैं जो आरजेडी के नेता हैं। दरअसल राजद प्रत्याशी के साथ अन्य 10 लोगों पर पहले चरण के मतदान के दौरान वोट डालते हुए ईवीएम का वीडियो बनाकर फेसबुक पर डालने का आरोप है। राजद प्रत्याशी समेत 11 लोगों के फेसबुक आईडी पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस मामले में एसपी राज ने बताया कि अशोक कुमार सिंह और रामबाबू सिंह, संजय कुमार, धर्मपाल सिंह, विशाल यादव, अभिराज राय, अखिलेश कुमार, संतोष यदुवंशी, उत्सव कुमार राय, छात्र नेता धनेश यदुवंशी, सचिन कुमार यादव और राज गौरव के फेसबुक आईडी के माध्यम से अपने मतदान के दौरान ईवीएम का वीडियो बनाकर अपलोड किया गया। एसपी ने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इन फेसबुक आईडी धारकों के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। एसपी ने आम लोगों से अपील की है कि पुलिस की सोशल मीडिया टीम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रख रही है। इस प्रकार के कार्य करने से आम लोग बचें और वो नेता भी जो इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाई वीरेंद्र पर भी दर्ज हो चुका है मामला। हालांकि इससे पहले आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के खिलाफ भी चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया था। दरअसल गुरुवार सुबह भाई वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुंचे थे। मतदान के बाद बाहर निकलते ही उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा कर्मी मतदाताओं को लाइन में रोककर मनमानी कर रहे हैं और एक विशेष राजनीतिक दल के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही भाई वीरेंद्र पर दारोगा को धमकी देने का आरोप है। भाई वीरेंद्र ने पुलिस वाले को कहा कि आग लगा दूंगा और हमारी सरकार आएगी तो देख लूंगा, जिसके बाद उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए और उनके खिलाफ भी मामला लिखा गया। आरजेडी नेताओं ने दलितों को पीटा। वहीं गोपालगंज में आरजेडी नेताओं पर कार्रवाई हुई, क्योंकि गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के बुचैया गांव से मारपीट की खबर सामने आई। आरोप है कि वोट देकर लौट रहे एक दलित परिवार के 3 सदस्यों पर जानलेवा हमला किया गया। कहा जा रहा है कि आरजेडी के हमलावर रास्ते में खड़े थे। उन्होंने कथित तौर पर पूछा कि आप लोगों ने किसको वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया, जो वोट देकर निकल रहे थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी का नाम ले लिया। इतना सुनते ही आरजेडी के दबंगों ने लाठी डंडों से बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। घायलों में 28 वर्षीय मानीश राम, उनके पिता छट्टू राम और उनके भाई बलम राम शामिल हैं। ये लोग बुचैया गांव की दलित बस्ती में रहते हैं।
पीड़ित मानेश राम ने बताया कि उन्होंने देर शाम बैकुंठपुर विधानसभा के सिधवलिया स्थित मतदान केंद्र पर वोट दिया। इसके बाद वो वहां से अपने घर लौट रहे थे। घर लौटने के लिए वो दलित बस्ती की ओर बढ़े तो गांव के कुछ आरजेडी दबंगों ने उन्हें रोक लिया। रास्ते में खड़े दबंगों ने उनसे पूछा कि किसे वोट देकर आए हो, तो वो बोले कि बीजेपी को। इस पर दबंगों ने पीड़ितों पर जानलेवा हमला कर दिया। उन्होंने लाठी डंडों से उनकी पिटाई की। हमले में तीनों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उन्हें तुरंत सिधवलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। देर शाम उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में रेफर किया गया। वहीं पीड़ितों ने गांव के ही आरजेडी के अखिलेश यादव और विशाल यादव समेत गांव के दर्जन लोगों पर हमले का आरोप लगाया, जो आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल को वोट नहीं देने के कारण निशाना बनाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बीजेपी प्रत्याशी हालांकि मिथिलेश तिवारी सदर अस्पताल भी पहुंचे थे। उन्होंने घायलों से उनका हालचाल तक जाना था और इस हमले के बारे में बात भी की थी, जिसके बाद आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की गई। वहीं गोपालगंज के एसडीपीओ राजेश कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बैकुंठपुर विधानसभा में पहले फेज की मतदान प्रक्रिया खत्म होने के बाद 3 स्थानों बैकुंठपुर थाना के बंगरा, मोहम्मदपुर थाना के देवकुली और सिधवलिया थाना के बुचैया गांव में मारपीट की जानकारी मिली थी। इसके लिए शिकायतें भी दर्ज की गई। घायल व्यक्तियों से लिखित शिकायत भी ली गई है, जिसके बाद दबंगों पर अब कार्रवाई की जा रही है। हालांकि ये दलित लोग जिनकी पिटाई हुई वो एनडीए सरकार से दबंगों के घर पर बुलडोजर चलाने तक की अब मांग कर रहे हैं। आरा में एनडीए के समर्थकों के साथ मारपीट। वहीं आरा में एनडीए के समर्थकों को भी पीटने का आरोप अराजक कार्यकर्ताओं पर लगा है। अब इसे लेकर जदयू के राज्यसभा सांसद संजय झा ने तेजस्वी पर तंज कसा है। उन्होंने लिखा कि भैया जी को ख्याली पुलाव पकाते देखकर उनकी सेना ने रंगदारी कुंडई शुरू कर दी है, बाकी तो जनता ही मालिक है। इधर वैशाली जिले के मेहनार विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार रविंद्र सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, क्योंकि उन पर भी मारपीट का आरोप है। उन पर मतदान के दौरान भीड़ को उकसाकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ पर पत्थरबाजी करवाने का आरोप है। मेहनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने कहा है कि राजद उम्मीदवार द्वारा पत्थरबाजी की गई। इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार बीजेपी के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दावा किया है कि बिहार की जनता ने एनडीए सरकार की वापसी के लिए मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद एक चीज तो साफ है कि एनडीए सरकार बनने जा रही है, इसीलिए तेजस्वी के गुंडों का ये रूप देखने को मिल रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पहले चरण के लिए वोटिंग हो चुकी है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए चुनावी प्रचार किया जा रहा है। 11 नवंबर को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। हाँ, यहां पर एक और बात आपको बताते हैं कि बीजेपी तो छोड़िए, खुद तेजस्वी के भाई भी तेजस्वी और उनके समर्थकों को गुंडा मवाली तक कह रहे हैं, क्योंकि जो दिखेगा वो बोला जाएगा। तेज प्रताप यादव ने राजद विधायक और मनेर से पार्टी के उम्मीदवार भाई वीरेंद्र पर बड़ा हमला किया। उन्होंने राजद नेता को गुंडा मवाली और बिहार को बर्बाद करने वाला बता दिया। उन्होंने सरकार से उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भाई वीरेंद्र पर एक दारोगा के साथ गाली गलौज करने और जला देने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मनेर में गुरुवार को मतदान के दौरान एक बूथ पर विवाद हुआ था। तेज प्रताप यादव पटना में दरअसल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उनसे भाई वीरेंद्र पर सवाल पूछा गया तो भड़क गए। राजनेता को गुंडा मवाली बताने लगे। कहा कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे राजद के नेता हो या किसी भी दल के हो। तेज प्रताप ने कहा कि इन्हीं लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है, कि गुंडे मवाली हैं, दलितों की पिटाई करते हैं। सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और गुंडे मवालियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कोई बड़ा चेहरा ही क्यों ना हो। यानी तेज का इशारा तेजस्वी की ओर भी था। इससे पहले पंचायत सचिव को गाली गलौज करने के मुद्दे पर तेज प्रताप यादव भाई वीरेंद्र को भला बुरा कह चुके हैं। वो अनेर भी गए थे। तब भाई वीरेंद्र ने चंपारण निवासी पंचायत सेवक के साथ गाली गलौज और दुर्व्यवहार किया था। उसकी ऑडियो क्लिप भी काफी वायरल हुई थी। उस मामले में विधायक के खिलाफ SC/ST थाने में केस दर्ज हुआ था। ताजा बवाल में विधायक पर हालांकि केस दर्ज हो चुका है। अब इससे तो साफ समझा जा सकता है कि कैसे आरजेडी के नेता गुंडे मवाली हैं
और एनडीए सरकार में गुंडे मवालियों पर एक्शन तो होता ही है, क्योंकि ये लालू राज नहीं, जहां सरेआम गोलियां चलेंगी, गुंडाराज और जंगल राज होगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।